मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एफआई इंटर कॉलेज देवरिया बरेली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक था वो कंटिन्यूली चल रहा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। यानी जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हो तो किस प्रकार से हम उसकी इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्या है, यानी जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो होते क्या हैं। तो जिन वाक्यों में आशीर्वाद यानी कि ब्लेस, यानी इच्छा यानी कि विज, अभिशाप यानी कर्स, प्रार्थना यानी कि प्रे, धन्यवाद यानी थैंक आदि का अगर भाव प्रकट अगर होता है तो डियर स्टूडेंट्स वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, और सेकंड पहचान क्या है इनमें जो होता है एक्सक्लेमेशन जो मार्क होता है लगा हुआ, इन सेंटेंसेस के अंत में जो है एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, यानी विस्मय सूचक चिन्ह लगा होता है, जिसको बोलते हैं हम उल्टी आई। डियर स्टूडेंट इस प्रकार से लगा हुआ होगा। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, इन वाक्यों में लगा हुआ होता है। और मोस्टली ये जो सेंटेंस होते हैं वो जो है मे शब्द से, यानी जो मे मॉडल वर्ब है हमारी मे, यानी मे से इनकी स्टार्टिंग होती है। यानी रिपोर्टेड स्पीच जो होगी वो मे से इनकी मोस्टली यानी अधिकतर जो है मे से इनकी स्टार्टिंग होती है डियर स्टूडेंट। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की डियर स्टूडेंट्स पहचान थी, जो इस प्रकार से हम इस बेस पे जो है हम उनकी पहचान कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के माध्यम से ऐसे है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग यानी आपकी दीर्घायु हो, मे यू लिव लॉन्ग। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा जो सेंटेंस है वो हमारा ऑप्टेटिव है डियर स्टूडेंट। देखो मे स्टार्ट में आ गया और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, और इसमें हम भाव देखेंगे, नहीं आपकी दीर्घ आयु हो, तो ये इसका मीनिंग हो गया। तो इसमें जो है इच्छा जाहिर की जा रही है, कामना की जा रही है कि आपकी दीर्घ आयु हो। तो स्टूडेंट, तो इस प्रकार से जो है ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्या है, अगर ये डायरेक्ट स्पीच में यानी रिपोर्टेड स्पीच दी होती है इन सेंटेंसेस की, तो किस प्रकार हम उनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स बने रहिए हमारे साथ और आप बताते हैं आपको कि इनकी इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यानी जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस ऑप्टेटिव हो तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट रूल है हमारा कि रिपोर्टिंग वर्ब साइड या साइड टू को, रिपोर्टिंग वर्ब साइड या साइड टू को रिपोर्टेड स्पीच यानी रिपोर्टेड जो स्पीच होती है के सेंटेंस के भावानुसार, यानी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भावानुसार निम्न परिवर्तन करते हैं। अब वो क्या परिवर्तन करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में अगर बिज यानी इच्छा, यानी बिज यानी कि इच्छा का यानी बिज का अगर भाव है तो हम उसको किस में चेंज कर देते हैं, बिज्ड कर देते हैं। और यदि प्रेयर यानी प्रार्थना का भाव हो रहा है तो हम प्रेड में चेंज कर देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में जो है कर्स यानी कि अभिशाप या श्राप का अगर भाव आ रहा है निकल के, सिंस आ रहा है निकल के डियर स्टूडेंट, तो हम उसको कर्स्ड में चेंज कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में जो है अगर ब्लेस यानी कि आशीर्वाद का अगर भाव निकल कर आ रहा है डियर स्टूडेंट, तो रिपोर्टिंग जो वर्ब होगी हमारी साइड या साइड टू को, तो हम ब्लेस्ड में चेंज कर देंगे। इस प्रकार आदि हम चेंजिंग कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रूल नेक्स्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमारा कंजक्शन के स्थान पर हमें दैट का प्रयोग करना है डियर स्टूडेंट, यानी जहां हमें कंजक्शन का यूज करना है तो वहां हमें दैट का प्रयोग करना है। नेक्स्ट रूल है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को असर्टिव में बदल देते हैं, यानी जब कंजक्शन का प्रयोग करेंगे दैट का, उसके बाद जो हमारा सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच को उसको हम असर्टिव बना देते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, मे का सब्जेक्ट के बाद माइट कर देते हैं, यानी मे जो मॉडल वर्ब है हमारी, तो हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हम मे का माइट कर देते हैं। 5 रूल है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसे उल्टी आई बच्चे बोलते हैं अक्सर, तो को हटाकर जो है फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, यानी फुल स्टॉप को लगा देते हैं अंत में डियर स्टूडेंट्स। तो एग्जाम्पल के माध्यम से तो क्लियर करता हूँ डियर स्टूडेंट्स। रवि साइड टू मी, मे यू
लिव लॉन्ग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच का। रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी दीर्घायु हो, आपकी लंबी उम्र हो, आपकी दीर्घायु हो। तो डियर स्टूडेंट, ये रहा हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस। मे से स्टार्ट है, अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें देखना हमें सेंस काय का निकल के आ रहा है, यानी मे यू लिव लॉन्ग, आपकी दीर्घायु हो। तो यहाँ पर जो रवि है वो इच्छा प्रकट कर रहा है अपनी किसके प्रति, यानी मी, यानी कि मेरे लिए, यानी मेरी आयु की वो इच्छा प्रकट कर रहा है कि आपकी दीर्घायु हो। तो शुभ कामना कर रहा है यहाँ, यानी आयु का, इनकी आयु लंबी हो, काफ़ी हो। तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो रवि, अब यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब है साइड टू, तो हम किस में चेंज कर देंगे, बेस्ड, तो बेस्ड हो जाएगा। मी, अब कंजक्शन के स्थान में हमें डियर स्टूडेंट दैट का यूज करना है। अब इसके बाद इसमें देखना है हमारा सब्जेक्ट क्या आया है, यू आया है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो मी से चेंज होगा, तो यहाँ आई हो जाएगा, आई। अब मे का हम डियर स्टूडेंट क्या कर देंगे, माइट कर देंगे, माइट लिव लॉन्ग। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट ये इनडायरेक्ट स्पीच हमारी क्लियर। रवि बेस्ड मी, रवि ने मेरी इच्छा की कि मेरी लंबी आयु हो, ठीक। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार के हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, द बॉय क्राइड, लड़का रोने लगा, ओह गॉड, हे भगवान या हे ईश्वर, हे खुदा, हे अल्लाह, हेल्प मी, मेरी सहायता करो, हेल्प मी, मेरी सहायता करो। अब द बॉय क्राइड, यानी लड़का रोने लगा, ओह गॉड, हे ईश्वर, हेल्प मी, मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस रहा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब इसको हम ऑप्टेटिव में चेंज करेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट स्पीच का हमारा सेंटेंस था। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे हम चेंज करते हैं, द बॉय क्राइड, लड़का रोने लगा, यह लड़का चिल्लाने लगा, ओह गॉड, हे ईश्वर, हेल्प मी, मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा जो एग्जाम्पल, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस रहा वो हमारा ऑप्टेटिव है। क्यों, यहाँ पर द बॉय, यानी लड़के ने अब गॉड से उसने क्या की, काय का सेंस निकल आ रहा है, प्रे का, यानी प्रार्थना का, यानी द बॉय, लड़के ने प्रे माने प्रार्थना की, प्रेड, प्रार्थना की। अब टू गॉड, यानी कि ईश्वर, यानी भगवान, यानी खुदा या अल्लाह से उसने प्रार्थना की। दैट की कंजक्शन हम लगाएंगे कि अब कौन मेरी सहायता करे, तो डियर स्टूडेंट्स, यानी उसने सहायता किससे कह रहा है, यानी गॉड से कह रहा है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट हम लिखेंगे फिर गॉड के लिए ही। अब ही यहाँ एच कैपिटल बनाएंगे क्योंकि गॉड से कह रहा है ना कि वह मेरी सहायता करे, तो यहाँ पर माइट अपनी तरफ से हमें ऐड करना है, और हेल्प, और इसके बाद में मी। अब मी सब फर्स्ट प्रोनाउन है डियर स्टूडेंट, कहाँ से चेंज होगा, लड़के से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में था कि द प्रे टू गॉड, यानी लड़के ने ईश्वर से प्रार्थना की, दैट की, ही माने वह, माइट हेल्प, सहायता करनी चाहिए, मी यानी हिम माने उसकी, यानी कि उसे उसकी सहायता करनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ, यानी क्लियर होगी हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट एग्जांपल तो के द्वारा डियर स्टूडेंट्स, द हर्मिट साइड, साधु ने कहा, शायद टू मी, यानी मुझसे, साधु ने मुझसे कहा, मे यू आप मर जाओ, आपकी मृत्यु हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, मे यू डाई, आप मर जाओ, आपकी मृत्यु हो जाए। तो यहाँ पर हर्मिट, साइड टू मी, हर्मिट ने, यानी साधु ने ये बात मुझसे कही, मे यू डाई, आपकी मृत्यु हो जाए। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है दिया हुआ, इसमें जो सेंस निकल के आ रहा है तो वो काय का निकल के आ रहा है, साधु ने, यानी हर्मिट ने मुझे क्या किया, श्राप दिया कि आपकी मृत्यु हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ द हर्मिट, जिसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे तो द हर्मिट, अब साइड टू के स्थान में हम लिखेंगे कार्स, क्योंकि साधु ने मुझे यानी श्राप दिया, अभिशाप दिया
तो मी और कंजक्शन दैट का हम यूज करेंगे। अब सेकंड पर्सन है, क्यों किससे कहा, मुझसे कहा ना, तो यू जो है मी से चेंज हो जाएगा आई। अब यहाँ जो है मे का माइट कर देंगे डियर स्टूडेंट्स। अब डाई कि डाई। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से जो हमारी जो डायरेक्ट स्पीच थी वो इनडायरेक्ट स्पीच जो है क्लियर हो गई। नेक्स्ट रूल क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो रूल है हमारा कि जब डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में जो है गुड मॉर्निंग तथा गुड इवनिंग आदि के स्थान पे जो है हम बेड हिम गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट में यानी नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा डियर स्टूडेंट्स, कट करना है थोड़ा, तो वो डियर स्टूडेंट्स तो हमारा रूल क्या है कि गुड मॉर्निंग तथा गुड इवनिंग आदि अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में दिए हुए हैं तो हमें क्या करना है, यानी गुड मॉर्निंग तथा गुड इवनिंग यानी आदि के स्थान पे हमें डियर स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट स्पीच में क्या राइट करना है, बेड हिम गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग कर देना है डियर स्टूडेंट। तो एग्जाम्पल मैंने लिया है, द टीचर साइड, अध्यापक ने कहा या अध्यापक बोले, गुड मॉर्निंग राजेश, हाउ डू यू डू, आप कैसे करते हो। तो ये एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच का डियर स्टूडेंट। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो है यहाँ पर द टीचर, द टीचर। अब हमें क्या रखना है, बेड, बेड का यूज करना हमें रिपोर्टिंग वर्ब को। अब किससे कह रहे थे, राजेश से, तो किससे कह रहे थे, यानी कि राजेश से कह रहे थे डियर स्टूडेंट। तो हमें क्या करना, लिखना है यहाँ पर राजेश, राजेश गुड मॉर्निंग, राजेश गुड मॉर्निंग, राजेश गुड मॉर्निंग हमने लिख दिया। अब कंजक्शन यानी हमें अब उन्होंने क्या कहा, अब यहाँ दूसरा जो सेंटेंस है वो हाउ डू यू डू, यानी आप कैसे करते हो, आप कैसे करते हो डियर स्टूडेंट। तो हमको जब एक रूल मैंने इससे पूर्व लेक्चर में आपको बताया था, जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में अगर दो सेंटेंस दिए हो तो जो दूसरा वाला जो सेंटेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच का, तो हम उसको एंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो एंड से हम उसको कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर आएगा एंड आस्केड। अब यहाँ आस्केड डियर स्टूडेंट मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि सेकंड जो सेंटेंस है डियर स्टूडेंट वो हमारा इंटरोगेटिव है, तो इसलिए मैंने जो रिपोर्टिंग वर्ब थी शायद उसको हमने आस्केड में चेंज कर दिया। अब आस्केड में चेंज कर दिया, अब इसके बाद कंजक्शन से स्टार्ट है ये कंजक्शन के स्थान पे हम किस वर्ड का यूज करना है, हाउ का यूज करना है, हमें यहाँ दैट का यूज नहीं करना है डियर स्टूडेंट्स। जब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है अगर वो क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नसूचक शब्द से अगर स्टार्ट होता है तो हम उसको ही कंजक्शन का रूप दे देते हैं, यानी उसको ही कंजक्शन मान लेते हैं। तो हाउ, अब यहाँ यू का प्रयोग है, तो यू किसके लिए आया, राजेश के लिए आया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा डू का डिड। तो इस प्रकार से इसकी जो इनडायरेक्ट स्पीच थी डियर स्टूडेंट वो क्लियर हो गई। द टीचर बेड राजेश गुड मॉर्निंग, यानी कि अध्यापक ने राजेश से कहा गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड और पूछा हाउ ही डिड, कि उसने कैसे किया। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स ये हमारी कंप्लीट थी। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो है आस्क्ड के बाद हिम आएगा और उससे पूछा हाउ ही डिड कि आपने कैसे किया, ठीक। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से जो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस थे उनकी जो है डायरेक्ट स्पीच से जो है इनडायरेक्ट स्पीच मैंने बताई किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आपकी अगर बुक में एक्सरसाइज हो तो आप इसी बेस पे जो है उनको आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर लेना। तो डियर स्टूडेंट्स अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।